स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 6B। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि अगर इफ़ x अपॉन में y इज़ इक्वल टू p बाई क्यू, तो प्रूफ करना है कि 5x प्लस 7y अपॉन में 5x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 5p प्लस 7q अपॉन में 5p माइनस 7q। अब यहाँ पे देखो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किया हुआ है ना, a प्लस बी और अपॉन में a माइनस बी, तो यानी न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 7। तो हम x बाई वाई और p बाई क्यू को 5 बाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको 5x मिल सके और 7y मिल सके, और इधर में 5p और यहाँ 7q मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6B का। तो देखो यहाँ पे x अपॉन में y इज़ इक्वल टू p बाई क्यू है। पहला स्टेप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाइंग बाई 5 बाई 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाई 7 से तो देयर फोर 5x अपॉन में 7y आएगा इज़ इक्वल टू 5p अपॉन में 7q आएगा। अब नाउ अप्लाई कर दो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्टकट लिख रहे हैं। तो 5x प्लस 7y अपॉन में 5x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 5p प्लस 7q अपॉन में 5p माइनस 7q आ गया, हेंस प्रूफ्ड। और यही हमको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 4a प्लस 9b इज़ टू 4a माइनस 9b इज़ इक्वल टू 4c प्लस 9d और इज़ टू 4c माइनस 9d, तो शो करना है a इज़ टू b प्रोपोर्शन है c इज़ टू d के। ठीक है, यानी कि ABCD जो है प्रोपोर्शन में है। प्रूफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे 4a प्लस 9b इज़ टू 4a माइनस 9b इज़ इक्वल टू 4c प्लस 9d और यहाँ पे 4c माइनस 9d है। ठीक है, तो देयर फोर 4a प्लस 9b अपॉन में 4a माइनस 9b हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 4c प्लस 9d अपॉन में 4c माइनस 9d। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहला स्टेप होगा अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 9b प्लस में 4a माइनस 9b, फिर 4a प्लस 9b न्यूमरेटर। अब माइनस साइन के साथ लिखना है तो माइनस 4a और माइनस माइनस प्लस का 9b। इधर भी वही होगा, 4c प्लस 9d, प्लस साइन है तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, और नीचे जब आएंगे डिनोमिनेटर में तो 4c प्लस 9d माइनस, तो ये दोनों साइन बदल जाएगा, माइनस 4c प्लस 9d। अब देखो 9b माइनस का 9b प्लस का कट जाएगा, 4a कैंसिल होगा, 9d से यहाँ भी 9d कैंसिल हो रहा है और 4c से 4c कैंसिल हो गया। बचा क्या तुम्हारे पास, 4a 8a अपॉन में 9 18b इज़ इक्वल टू 8c अपॉन में 9 18d। अब 18 इधर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे कटेगा, 8 को इधर नीचे लेके आओगे तो भी ऊपर नीचे कटेगा। तो कर क्या सकते हैं, हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 18 से 18, तो देयर फोर a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, या फिर a इज़ टू b c इज़ टू d। हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि 5a प्लस 11b इज़ टू 5c माइनस 11d दिया है, और यहाँ पे डबल इज़ टू दिया हुआ है, और 5a माइनस 11b मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 5c प्लस 11d। बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 5a प्लस 11b और 5c माइनस 11d, और यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है 5a माइनस 11b और 5c प्लस 11d। अब देखो जाहिर सी बात है, एक बात समझने की कोशिश करना
अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन के लिए साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए था प्रोपोर्शन, जो कि मिस है। और अगर नहीं है, ये अगर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है तो ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, अपॉन में 5c माइनस 11d, 5a माइनस 11b और 5c प्लस 11d, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। और ऐसा करेंगे तो मुमकिन नहीं है इसको सॉल्व कर पाना। तो पहली चीज़ तो देखो, ये क्या करें, हम इसको यहाँ पे कट कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी क्या कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं प्रोपोर्शन का साइन। रेशियो का मैंने लगा दिया, यहाँ पे प्रोपोर्शन है और दोनों तरफ रेशियो का साइन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 5a प्लस 11b अपॉन में 5c माइनस 11d इज इक्वल टू 5a माइनस 11b अपॉन में 5c प्लस 11d। अभी ऐसे भी लिखने पे यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर 5a माइनस 11d को यहाँ भेजते हैं और 5a माइनस 11b को यहाँ, तो 5a 11b अपॉन में 5a माइनस 11b यहाँ आ गया। अब यहाँ 5c माइनस 11d अपॉन में 5c प्लस 11d। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम रेज हो रही है। यहाँ ऊपर में पॉजिटिव साइन है और इधर में ऊपर में नेगेटिव साइन है, तो जाहिर सी बात है साइन का डिफरेंस आना ही आना है। और वो आप सॉल्यूशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि वो आएगा। जैसे अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, 5a प्लस 11b प्लस 5a माइनस 11b, ठीक, प्लस में कर लिया। फिर नीचे में क्या होगा, 5a प्लस 11b माइनस 5a प्लस 11b, ठीक है, इज़ इक्वल टू, इधर भी ऐसा ही होगा दूसरे साइड, 5c माइनस 11d प्लस 5c प्लस 11d अपॉन में देखो क्या होगा, 5c माइनस 11d लिखेंगे तो माइनस 5c माइनस 11d दिख रहा है, माइनस 5c माइनस 11d माइनस की वजह से। देखो 11d से 11d कैंसिल, 5c से 5c कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों ने देखो किया क्या है, इस स्टेप के बाद, जैसे कि ये स्टेप इसको सही ले लिया, ठीक है, गूगल पे मैंने देखा, इसको सही ले लिया। अब ये वाले स्टेप के बाद ना, इस वाले 5a प्लस 11b अपॉन में 5c माइनस 11d और ये 5a माइनस 11b अपॉन में 5c प्लस 11d, इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट जो है 5a प्लस 11b अपॉन में 5a माइनस 11b लिख दिया है। और ये जो डिनोमिनेटर में है ना 5c प्लस 11d, इसको ऊपर 11d अपॉन में 5c माइनस 11d नीचे लिख के इसको सॉल्व कर दिया है। लेकिन जस्टिफाई नहीं किया है कि इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आएंगे, और ऐसा कुछ है भी नहीं। अल्टरनेंडो लगा लो या कुछ भी लगा लो, नहीं मिलेगा तुमको ऐसा, ठीक है, 1 प्लस करके 1 माइनस करके भी तुमको ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका मैंने जो देखा है, जिस तरह से आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ऐसे होता कि 5a प्लस 11b और मल्टीप्लाई में होता 5c माइनस 11d और इक्वल टू का साइन है 5a माइनस 11b और यहाँ पे 5c प्लस 11d, तो ये पॉसिबल है। अच्छा, हो सकता है कि हम गलत हों, तो अगर आपको इसका सही सॉल्यूशन मिलेगा, आप अगर जस्टिफाई कर पाओ, तो इसको अगर जस्टिफाई हो पाएगा तो प्लीज़ मुझे लिंक भेज देना आप, ठीक है। अगर ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ये इसके बाद डायरेक्टली कैसे हो गया, इसको रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल बस कर दे रहे हैं, तो कर देना। बाकी जो है मैंने, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या है ना कि 5a प्लस 11b के नीचे हम 5a माइनस 11b लिख सकते हैं और इधर भी 5c प्लस 11d और इसको यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं 5c माइनस 11d। अब ऐसे करने से देखो क्या हो रहा है, अप्लाई कर दो अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या होगा आपको 5a प्लस 11b प्लस 5a माइनस 11b होल अपॉन में 5a प्लस 11b माइनस 5a प्लस 11b इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 5c प्लस 11d अब प्लस में 5c माइनस 11d और नीचे क्या आएगा
5c प्लस 11d माइनस 5c प्लस 11d। तो अब यहाँ देखो 11b से 11b कट हो जाएगा, 11d से 11d, 5c से 5c और इधर 5a से 5a माइनस प्लस सेम वैल्यू रहेगा तो कट हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? आपके पास यहाँ आया 10a अपॉन में 22b और इधर क्या आया 10c अपॉन में 22d। अब 10 से 10 कैंसिल, 22 से 22, तो देयरफॉर a अपॉन b इक्वल टू c बाई डी। या कह सकते हो a इज टू b c इज टू d। ठीक है कि ये चारों ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो इस क्वेश्चन को आप देखना और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अगर कहीं मिलेगा इसका सही सॉल्यूशन और जस्टिफिकेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि शो दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन इफ़ एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर इज़ टू एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर और डबल इज़ टू प्रोपोर्शन है एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर इज़ टू एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर के। और सेकेंड वाला भी देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई में है ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी और इधर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी और ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। दोनों ही केसेस में ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, ये शो करना है और ऑलरेडी तुमको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर इज टू एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर और दिया हुआ है तुम्हारा एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर एन डी स्क्वायर। तो आप इसको जो दिया हुआ है रेशियो ही है तो इसको आप पहले अपॉन में लिख लो, एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन में एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर अपॉन में एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर के। अब इसके बाद एक चीज़ देखो, यहाँ एन बी स्क्वायर यहाँ एन डी स्क्वायर, एन बी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ एन बी स्क्वायर है और एन डी स्क्वायर यहाँ है, इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर लेके चले आते हैं। तो यानी कि देयरफॉर एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो नीचे आ जाएगा एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर अपॉन में एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। अब क्या करना है मालूम ही है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, क्या आएगा पहले तो लिखो एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, पॉजिटिव है तो डेनोमिनेटर से कोई साइन चेंज नहीं होगा, एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर होल अपॉन में कितना आएगा एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। अब माइनस साइन है तो माइनस का एम ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर माइनस तो माइनस एम सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एन डी स्क्वायर। अब एन बी स्क्वायर कट हो जाएगा, एम ए स्क्वायर कट हो रहा है इधर माइनस का एन डी प्लस के एन डी से और इधर एम सी से एम सी स्क्वायर से क्या आया आपके पास इधर 2 एम ए स्क्वायर अपॉन में 2 एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम सी स्क्वायर अपॉन में 2 एन डी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये m इस m को कैंसिल करेगा और ये वाला n इस वाले n को कैंसिल करेगा, तो a बाई बी का स्क्वायर और इधर c बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन में है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है तुम्हारे पास
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, और ये मल्टीप्लाई में है ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी से, और इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और फिर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, अब साइन की वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो रहा है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम, ये जो तुम्हारा ये वाला है ना, इसी को लेके आते हैं इधर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में लेके आते हैं ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इससे क्या होगा ना, इसको इसलिए लेके आ रहे हैं माइनस सी माइनस डी, तो प्लस सी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर में क्या बचेगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी होल अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया, फिर प्लस साइन के साथ तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी होल अपॉन में अगेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब माइनस साइन के साथ तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, इधर भी वैसे ही ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी अपॉन में ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी और साइन चेंज तो प्लस सी माइनस डी। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, माइनस का सी प्लस के सी से, माइनस का डी प्लस के डी के साथ। अब यहाँ पे कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का सी प्लस के सी के साथ, प्लस का डी माइनस के डी के साथ। यहाँ कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस का ए प्लस का ए प्लस का बी माइनस का बी। ठीक है, और इधर माइनस ए प्लस ए कैंसिल हुआ, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हुआ। ओके, अब बचा क्या क्या, ए यानी 2a बी 2b अपॉन में सी 2c प्लस 2d इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 2a माइनस 2b और नीचे में 2c माइनस 2d। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी और इधर बचा c प्लस डी, इधर भी 2 कॉमन ले लें तो a माइनस बी होल अपॉन में 2c माइनस डी, तो सारा का सारा 2 कैंसिल हो गया। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ नहीं हुआ, तो अभी फिर क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को इसको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि b के नीचे d है और b के नीचे b वाला आना चाहिए, और d यहाँ है तो d वाला उधर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, अल्टरनेंडो लगा लो और a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी लिख लो इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी लिख दो बाई अल्टरनेंडो। ठीक, अब यहाँ पे अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोबारा लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा लगा रहे हैं तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी होल अपॉन में a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन में c प्लस डी माइनस सी प्लस डी, साइन चेंज। अब b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, d से d कैंसिल, c से c कैंसिल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो देयरफॉर 2a अपॉन 2b इक्वल टू 2c अपॉन 2d, तो कैंसिल हो गया 2 तो देयरफॉर a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, यानी कह सकते हो a इज टू b प्रोपोर्शन c इज टू d। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ़ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d एंड e इज टू f इज इक्वल टू g इज टू h, प्रूव करना है कि ae प्लस बी एफ इज टू ae माइनस बी एफ इज इक्वल टू सी जी प्लस डी एच इज टू सी जी माइनस डी एच।
अब देखो यहाँ ए अपॉन बी है, ये ई अपॉन एफ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए ही आ पाएगा और बी एफ आ पाएगा, और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे तो सी डी और डी एच आएगा। देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अब तुमको गिवन है ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी एंड ई इज टू एफ इज इक्वल टू जी इज टू एच। ठीक, तो देयरफॉर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी एंड ई बाई एफ इज इक्वल टू जी बाई एच। ये फर्स्ट ले लो और ये सेकंड ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विथ सेकंड। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ए बाई बी मल्टीप्लाई होगा ई बाई एफ से, और इधर में सी बाई डी मल्टीप्लाई होगा जी बाई एच से। तो आ गया ए ई अपॉन में बी एफ इज इक्वल टू सी जी अपॉन में डी एच। अब क्या करो, बस अब वो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ए ई प्लस बी एफ अपॉन में ए ई माइनस बी एफ इज इक्वल टू सी जी प्लस डी एच अपॉन में सी जी माइनस डी एच। हेंस प्रूफ्ड, और यही हमको लेके आना था इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ x इज इक्वल टू 10 पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू, x इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 5p अपॉन में x माइनस 5p प्लस x प्लस 5q अपॉन में x माइनस 5q। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें तुमको दिखा है x इज इक्वल टू 10 पी क्यू अपॉन में p प्लस q दिया हुआ है। ठीक है, और तुमको क्या चाहिए, 5p चाहिए और 5q भी चाहिए, है ना, जो तुमको फाइंड आउट करना है उसमें क्वेश्चन में देखना। तो देयरफॉर आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 5p इंटू 2q अपॉन में p प्लस q, बिल्कुल लिख सकते हो। तो x अपॉन में 5p को लेते आओ इज इक्वल टू 2q अपॉन में p प्लस q। हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या मिलेगा, x प्लस 5p अपॉन में x माइनस 5p इक्वल टू 2q प्लस p प्लस q अपॉन में 2q माइनस p माइनस q। ठीक है, इसको और फर्दर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम अभी, यानी कि x प्लस 5p अपॉन में x माइनस 5p इज इक्वल टू 2q, कितना आ गया, 3q प्लस p अपॉन में q माइनस p आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको x प्लस 5p अपॉन में x माइनस 5p की वैल्यू मिल गई। तो जैसे कि तुमको यहाँ पे चाहिए था अभी 5p, वैसे ही दूसरे वाले में क्या चाहिए, तुमको 5q चाहिए। तो अगेन यही प्रोसेस अपनाएंगे। सिंस x इज इक्वल टू 10 पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू, तो x इज इक्वल टू 5q इंटू 2p अपॉन में p प्लस क्यू हो जाएगा। तो x अपॉन में 5q इज इक्वल टू 2p अपॉन में p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इधर भी अप्लाई कर दो, अप्लाइंग सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। x प्लस 5q अपॉन में x माइनस 5q इज इक्वल टू 2p प्लस p प्लस q अपॉन में 2p माइनस p माइनस q। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5q अपॉन में x माइनस 5q इज इक्वल टू 3p प्लस q अपॉन में p माइनस q आ गया। अब यहाँ पे देखो x प्लस 5p अपॉन में x माइनस 5p, x प्लस 5q अपॉन में x माइनस 5q, इन्हीं दोनों की तुमको वैल्यू चाहिए थी और दोनों आ गए। तो देयरफॉर x प्लस 5p अपॉन में x माइनस 5p प्लस x प्लस 5q अपॉन में x माइनस 5q, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले ये 3q प्लस p अपॉन में q माइनस p हो जाएगा,
और प्लस में इधर 3p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3q प्लस p है अपॉन में q माइनस p है। तो यहाँ पे p माइनस q है ना, तो इसका साइन बदलने के लिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 3p प्लस q अपॉन में ये भी हो जाएगा q माइनस p। अब दोनों LCM सेम हो गए, तो q माइनस p LCM हो गया, तो 3q प्लस p माइनस 3p, अब माइनस से ये हुआ तो माइनस का q। ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3q में से q जाएगा 2q और 3p में से p जाएगा 2p अपॉन में q माइनस p। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉमन लेंगे हम 2 को, तो आएगा q माइनस p और नीचे डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी q माइनस p है ही, तो q माइनस p कैंसिल होगा q माइनस p से, आंसर कितना आ जाएगा 2। एंड हेंस x प्लस 5p अपॉन में x माइनस 5p और x प्लस 5q अपॉन में x माइनस 5q को ऐड करने पे कितना आएगा 2 आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम स्टेप से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ x इज इक्वल टू 6pq अपॉन में p प्लस q, तो फाइंड करो x प्लस 3p अपॉन में x माइनस 3p प्लस x प्लस 3q अपॉन में x माइनस 3q की वैल्यू। अब यहाँ पे भी देखो, एक बार p चाहिए तुमको और एक बार q चाहिए, बिल्कुल इसी की तरह जैसे इसमें 5p चाहिए था और 5q भी चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करते हैं ना, दोनों साइड एक साथ लेके चलते हैं। x इज इक्वल टू 6pq अपॉन में p प्लस q, और इधर भी एक जगह ले लो, x इज इक्वल टू 6pq अपॉन में p प्लस q। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3p इंटू 2q अपॉन में p प्लस q, और यहाँ लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 3q इंटू 2p अपॉन में p प्लस q। अगर दोनों सेम है क्वेश्चन तो दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए, यानी इसका भी 2 ही आएगा। तो x अपॉन में कर लेंगे 3p इज इक्वल टू 2q अपॉन में p प्लस q। यहाँ कितना हो जाएगा, x अपॉन में 3q और ये हो जाएगा 2p अपॉन में p प्लस q। अब दोनों ही के लिए अप्लाइंग C एंड D, ठीक है, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो x प्लस 3p अपॉन में x माइनस 3p इज इक्वल टू 2q प्लस p प्लस q अपॉन में 2q माइनस p माइनस q, और इधर में x अपॉन में 3q था ना, तो x प्लस 3q और इधर हो जाएगा x माइनस 3q, और ये इक्वल होगा 2p प्लस p प्लस q के अपॉन में 2p माइनस p माइनस q के। इसको फर्दर एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 3p अपॉन में x माइनस 3p की वैल्यू आएगी 2q और q 3q प्लस p अपॉन में q माइनस p, और यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 3q अपॉन में x माइनस 3q इज इक्वल टू 3p प्लस q अपॉन में p माइनस q। 2p में से p जाएगा p माइनस q। अब तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए थी, इन्हीं दोनों की वैल्यू चाहिए थी ना, तो देयरफॉर x प्लस 3p अपॉन में x माइनस 3p प्लस x प्लस 3q अपॉन में x माइनस 3q इज इक्वल टू 3q प्लस p अपॉन में q माइनस p इज इक्वल टू 3p प्लस q, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे p माइनस q। अब दोनों साइन डिफरेंट है तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे डिनोमिनेटर से, तो 3q प्लस p अपॉन q माइनस p, तो यहाँ साइन चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे साइन बाहर माइनस निकलने से q माइनस p हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया,
तो 3, तो एलसीएम में आ जाएगा q माइनस पी, तो 3q प्लस पी माइनस साइन के साथ माइनस 3p माइनस q, कितना आ गया 2q माइनस 2p अपॉन में q माइनस p। अगेन बिल्कुल सेम जा रहा है, अब 2 कॉमन ले लिया तो q माइनस पी आया अपॉन में q माइनस पी ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो q माइनस पी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2, यानी कि x प्लस 3p अपॉन में x माइनस 3p प्लस x प्लस 3q अपॉन में x माइनस 3q की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो फर्दर क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोज़।